बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। ठीक है ना, कि क्या इसमें मैकेनिज्म होता क्या है। हमें पता है कि एंजाइम की एक्टिव साइट पे आकर सबस्ट्रेट लगता है जिस पे उसने एक्ट करना होता है किसी भी रिएक्शन के अंदर। सबस्ट्रेट एक्टिव साइट पे आकर लगता है तो ES कॉम्प्लेक्स बन जाता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, उसके बाद जब रिएक्शन प्रोसीड हो जाता है तो एंजाइम अपना काम कर देता है, रिएक्शन को फास्ट कर देता है, और फिर एंजाइम जो है ना बिल्कुल सेम टू सेम जैसे कि वो पहले था। इसकी अपनी कोई कंजम्पशन नहीं होती, ये सिर्फ रिएक्शन को फास्ट करता है। वो वैसे का वैसे निकल आता है और प्रोडक्ट्स बन जाती हैं। ठीक है ना, सबस्ट्रेट की प्रोडक्ट्स बन जाती हैं। ठीक हो गया। ये जो है ना एक पूरा रिएक्शन होता है। ठीक है, हमारे एंजाइम मैकेनिज्म में। अब इनका जो ES कॉम्प्लेक्स बनना है ना, उसके बारे में 2 मॉडल्स दिए गए हैं। ठीक है ना, एक एमिल फिशर है जो जर्मन केमिस्ट था, और एक डैनियल कॉशलैंड है जो अमेरिकन बायोलॉजिस्ट था। जो एमिल फिशर है ना, उसने मॉडल दिया लॉक एंड की मॉडल। ठीक है, और जो डैनियल कॉशलैंड था उसने इंड्यूस फिट मॉडल दिया। ठीक है ना, इन दोनों में से मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल जो है ना वो इंड्यूस फिट मॉडल है। ठीक है, अब ये मॉडल्स हैं क्या। लॉक एंड की मॉडल में क्या कहता है हमारा एमिल फिशर, क्या कहता है, वो कहता है कि जी बोथ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट हैव देयर स्पेसिफिक शेप्स। ठीक है, दैट फिट एग्जैक्टली इन वन अनदर। यानी कि एक एंजाइम जो रिएक्शन करता है ना सबस्ट्रेट पे किसी भी रिएक्शन में, जब वो उस पर एक्ट करता है तो उन दोनों की शेप जो है ना वो स्पेसिफिक होती है। एक ख़ास एंजाइम जो एक ख़ास सबस्ट्रेट के लिए बना है, क्योंकि उनकी शेप एक जैसी होंगी तो एक दूसरे में फिट हो जाएंगे, बिल्कुल वैसे जैसे लॉक एंड की होती है ना, की लॉक में फिट हो जाती है। तो इस तरह लॉक एंड की मॉडल ये बताता है। लेट मी शो यू द पिक्चर, यू विल बेटर अंडरस्टैंड विद दैट। ये देखिए, ये एक एंजाइम है ना, इसकी ये शेप है ना, तो सबस्ट्रेट की भी बिल्कुल वैसी शेप है। ये देखें, ये इसमें पूरा फिट हो जाएगा लॉक एंड की तरह। ठीक है ना, और फिर एंजाइम एक्ट करेगा और प्रोडक्ट्स निकल आएंगे। ठीक है, ये लॉक एंड की मॉडल ये कहता है। ठीक है ना, जो केमिल फिशर ने दिया था। और जबकि इंड्यूस फिट मॉडल क्या कहता है, जो हमारा कॉशलैंड है उसने क्या कहा था, कॉशलैंड ने कहा था कि एक्टिव साइट इज़ नॉट अ रिजिड स्ट्रक्चर, रादर इट इज़ मोल्डेड इनटू रिक्वायर्ड शेप टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। यानी कि उसका कहने का मकसद ये है कि इनकी स्पेसिफिक शेप नहीं होती, बल्कि एंजाइम की कोई और शेप भी हो सकती है और सबस्ट्रेट की कोई और शेप भी हो सकती है। लेकिन जो एंजाइम की एक्टिव साइट है वो अपनी शेप चेंज कर लेती है अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट। यानी कि सबस्ट्रेट अगर किसी और फॉर्म का है तो वो भी रिजिड नहीं होता, बल्कि वो मोल्ड कर लेता है अपने आप को उस तरह जिस तरह के सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर होता है। अब ये देखें, जैसे कि ये एक सबस्ट्रेट है, ठीक है, और ये एक एंजाइम है। इनकी शेप एक जैसी नहीं है, इसकी यूं करके यूं है और यूं इसकी यूं है। अब एंजाइम की जो एक्टिव साइड है वो इतनी रिजिड नहीं है, अपने आप को मोल्ड कर लेगी अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट, और इस तरह ES कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक है, ये देखें, इसने अपने आप को बिल्कुल वैसे मोल्ड कर लिया। इंड्यूस फिट मॉडल में ये डैनियल कॉशलैंड ने कहा। ठीक है, और ये मोर एक्सेप्टेबल है देन लॉक एंड की मॉडल। ठीक है, तो ये 2 मॉडल्स हैं इनके मैकेनिज्म के हवाले से। होप यू हैव अंडरस्टूड। कीप वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।